Good afternoon, friends. My name is Sneha, and you are watching the show of The Hindu Editorial Vocabulary for 12th August. स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेह पर. डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, विदाउट एनी डिले. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव गिवन इज hefty. And students, the meaning of hefty is heavy. Okay, you can say moti rakam. Okay, moti rakam. Okay, large, bulky, stout, all these are synonyms for hefty. That means usually we use this word hefty for charges. Okay, for payments. जब आप पे चालान वगैरह कट जाता है, लाइक आपका यूजुअल चालान बहुत कम करता है, लेकिन अगर आप कुछ बड़ी मिस्टेक, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपका चालान 10,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ का, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ hefty चार्जेस. ओके, एज वेल एज यू कैन यूज़ दिस वर्ड फॉर फैट पर्सन. जो मोटे लोग होते हैं ना, जो बल्की होते हैं, बहुत टॉल, लार्ज और बल्की टाइप के जो लोग होते हैं, फॉर दोज पीपल वी कैन यूज़ hefty. ओके, एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स. इंश्योरेंस कंपनीज फेस hefty पे आउट्स फॉर स्टॉर्म डैमेज. लाइक स्टॉर्म की वजह से बहुत सारा डैमेज हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करना पड़ा, hefty पे आउट्स करने पड़े. दैट मीन्स hefty कंपनसेशन करना पड़ा. कंपनसेट करते हैं ना डैमेज को, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ा एज अ कंपनसेशन. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेंटेंस. एडजुडिकेट देखते हैं स्टूडेंट्स. द वर्ड एडजुडिकेट मीन्स निर्णय करना, और यू कैन से टू मेक judgment. Okay, as well as you can say make a formal judgment on disputed matter. Okay, that means disputed matter पे एक formal judgment देना. like judges जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो adjudicate करते हैं, वो निर्णय लेते हैं. Okay, डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, जज करते हैं. ओके, तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जज करना, दैट मीन्स एडजुडिकेट करना. राइट, नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. द कमेटी एडजुडिकेट्स ऑन ऑल बैटिंग डिस्प्यूट्स. जितने भी बैटिंग डिस्प्यूट्स है, बैट में शर्त लगाना होता है स्टूडेंट्स, तो उन सभी डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कौन करते हैं, उन सभी डिस्प्यूट्स पे डिसीजन लेने वाला कौन है, कमेटी है. राइट, को हम यदि लर्न करेंगे जजेज से, या जुडिशियरी भी आपका यहाँ पे साउंड आ रहा है जुडिक से. ओके, या फिर जजेज से आप लर्न कर लीजिएगा. hefty तो वैसे ही हमें साउंड कर रहा है लाइक फैटी. आप यहाँ पे FTY से याद कर सकते हो इसे, hefty को फैटी. ओके, तो फैटी लोग, दैट मीन्स हैवी की हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन, एंड द मीन ऑफ कन्वेंशन इज अकॉर्ड. दैट मीन्स गैदरिंग, और यू कैन से मीटिंग. ओके, मतलब कि आप इसको दूसरे सेंस में अगर हम बात करें तो किसी एग्रीमेंट के लिए आप कन्वेंशन का यूज़ कर सकते हो. एज वेल एज यू कैन यूज़ दिस वर्ड कन्वेंशन एज परंपरा. ओके, जो भी काफ़ी टाइम से जो रिचुअल्स, जो आपकी ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेडिशन. ओके, तो उसके लिए भी आप कन्वेंशन वर्ड को यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ दिस वर्ड इन द सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज वेल. ओके, तो इस तरह से आप इसको कन्वेंशन को यूज़ करेंगे, लाइक एज एन एग्रीमेंट, एज एन गैदरिंग, और यू कैन से फॉर ट्रेडिशन. ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके. एन एग्रीमेंट एंड वी कैन से अ वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन. ओके, या तो आप इसको एग्रीमेंट की तरह यूज करेंगे, या फिर एक ऐसा तरीका, वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन, जो यूजुअली किया जाता है, जो यूजुअली हम लोग देखते हैं, मानते हैं. ओके, अकॉर्ड का मतलब वही है स्टूडेंट्स, अग्रीमेंट. ओके, गैदरिंग आपको समझ में आ गया है. गैदरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कन्वेंशन का, दैट मीन्स पैक्ट, ट्रीटी, मतलब कि आपकी संधि. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. इट्स जस्ट अ सोशल कन्वेंशन. ओके, ये एक सोशल कन्वेंशन है. दैट मीन्स सोशल कहते हैं ना कि ट्रेडिशन है, कि ये मानते हैं लोग कि मैन डजंट वेयर स्कर्ट्स. ओके, दैट मीन्स इट्स सोशल कन्वेंशन दैट मैन जो है डोंट वेयर स्कर्ट्स. जो मैन जो है वो स्कर्ट्स नहीं पहनते. ये एक सोशल कन्वेंशन है, काफ़ी टाइम से यही चलता हुआ आ रहा है. ओके, दे ऑलवेज यूज टू वियर पैंट्स एंड शर्ट्स, राइट, or t-shirts as well. Next we have given an example, that is how many delegates have checked in एट द कन्वेंशन. ओके, कि कितने डेलीगेट्स जो हैं, डेलीगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लाइक मोदी जी जो हैं हमारे, कहीं पे इस एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो उनके साथ में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी हैं उनके साथ में, तो दैट इज़ डेलीगेशन. वो एक डेलीगेशन जाता है उनके साथ में, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल दोज मेंबर्स आर नोन एज डेलीगेट्स. ओके, तो हाउ मेनी डेलीगेट्स हैव चेक्ड इन एट द कन्वेंशन. दैट मीन्स ये जो अग्रीमेंट हुआ, तो इस अग्रीमेंट में कितने लोगों ने चेक इन किया, दैट मीन्स कितने लोग यहाँ पे आए.
ओके तो आई थिंक क्लियर हो गया. एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं स्टूडेंट्स. हैफ्टी दैट मीन्स हैवी चार्जेस और यू कैन से फैट और स्टाउट. एडजुडिकेट मीन्स टू जज समथिंग और टू मेक अ फॉर्मल जजमेंट. कन्वेंशन मीन्स अकॉर्ड समथिंग, एग्रीमेंट, गैदरिंग और यू कैन से अ वे विच इज़ यूजुअली डन. ओके एक ऐसा वे, एक वो चीज़ें जो यूजुअली की जाती हैं. ओके नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी हैव गिवन इज इम्पैल. इम्पैल का मतलब समझिएगा, बहुत ईजी है इम्पैल को लर्न का. इम्पैल को आप प्रोवोक के सेंस में लर्न कर सकते हो. ओके अल्टीमेटली मीनिंग इन सबका एक ही है. ठेलना का मतलब होता है स्टूडेंट्स मीन्स यू आर अर्ज टू डू समथिंग. ओके आपका मन करे, जब आपका मन कहे आप कुछ करने के लिए, एट दैट टाइम यू कैन यूज इम्पैल. लाइक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको इजिली क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसके वर्ड्स पे जाएंगे. व्हेन आई सी देम ईटिंग आई फील इम्पैल्ड टू ईट टू. ओके क्या होता है ना, लाइक आपका जस्ट इमेजिन कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है. ओके और आपका फास्ट है, ये समझ सकते हो, लाइक आपका फास्ट है. ओके और आपके फ्रेंड्स, आप ऑफिस में हो, सब लोग लंच टाइम हो गया है, सब लोग अपने टिफिन ओपन करके बैठे हैं और उनके टिफिन की जो फूड की जो स्मेल है, दैट मीन्स वो खुशबू जो है वो आपको आ रही है. ओके तो आप क्या फील कर रहे हो, आप इम्पेल्ड फील कर रहे हो उस टाइम पे कि आपको भी खाना है, आप भी खाना चाहते हो. तो दैट काइंड ऑफ इम्पल्शन, दैट काइंड ऑफ इम्पेल ओके इज नॉन एज उत्तेजित करना और इम्पैल आप बोल सकते हो. तो उस अर्ज को, आप जो कुछ करने की इच्छा रखते हो ना खुद से, उस करने के लिए जब आपका मन फोर्स करता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, ओके तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो क्या, इम्पैल. दैट मीन्स इंसाइट करना, राइट. इंसाइट आप बोल सकते हो, प्रोवोक आप बोल सकते हो, डिराइव आप बोल सकते हो, ड्राइव, फोर्स, अर्ज टू डू समथिंग. ओके ये दोबारा से हो गया स्टूडेंट्स. पुश, प्रेशराइज, कंपेल. ओके ऑल दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स फॉर इम्पेल. और आई थिंक समझ में आ गया होगा. चलो फास्ट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ओके लाइक आपका फास्ट नहीं है, ओके आपकी मम्मा का फास्ट है, मम्मा ने कुछ डिशेस बनाई हैं बहुत अच्छी अच्छी से खुद के लिए, लाइक फास्ट के लिए जो फूड बनाया जाता है, फलाहार. तो हुआ क्या कि जैसे ही मम्मा खाने बैठी तो आपका भी मन हुआ उसे देख के कि यस आई फील इम्पैल्ड टू ईट टू. ओके कि आप भी इम्पैल्ड फील कर रहे हो उस टाइम पे उसको खाने के लिए, राइट. दैट्स कॉल्ड इम्पैल. डिरेल्ड का मतलब हमें वैसे ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. देखो रेल को रेल से याद रखेंगे, ओके और रेल डी हो रही है, दैट मीन्स वो अपनी पटरी से उतर रही है. ओके तो डी रेल का मतलब होता है क्या, पटरी से उतरना. मीनिंग आई थिंक क्लियर है. नेक्स्ट कम टू वर्ड मीनिंग. कॉज टू लीव इट्स ट्रैक्स एक्सीडेंटली. ओके दैट मीन्स एक्सीडेंटली, अचानक से जब कोई ट्रेन या ट्रैम जो है अपना रास्ता जो है गलती से उसका रास्ता एकदम से चेंज हो जाए. ओके डिस्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो, डाइवर्सन आप बोल सकते हो, बट सडन. ओके that will not be intentionally. ओके अचानक से अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिरेल्ड, पटरी से उतरना. ओके एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट्स. अ ट्रेन वॉज derailed आफ्टर इट collided with a herd of cattle. ओके लाइक हुआ क्या कि एक ट्रेन अपने रनवे पे थी, ओके और अचानक से क्या हुआ कि उस पटरी पे से कुछ हर्ड ऑफ कैटल, जो पशुओं का जो ग्रुप है, झुंड है, वो जा रहा था. तो जैसे वो पशु बहुत सारे थे, तो जैसे ही क्या हुआ कि ट्रेन ने देखा कि आगे बहुत सारे पशु हैं, इफ़ इट प्रोसीड तो वो अंडरस्टूड है कि वो मर जाएंगे सब लोग. ठीक है तो होता क्या है कि उस टाइम पे उसने एकदम से वो ट्रेन डाइवर्ट हो गई. ओके वहाँ से डाइवर्ट होने की थोड़ा सा उसने कोशिश की तो वो डाइवर्जन हो गया वो. तो दैट काइंड ऑफ डाइवर्जन इज डिरेल्ड. ओके दैट मीन्स पटरी से उतरना. डिस्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो सिंपल मीनिंग में, तो डिस्ट्रैक्ट होना. ओके नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स रिलक्टेंट. ओके रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक. दैट मीन्स व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग. ओके जब आप कुछ करने के लिए खुद से विलिंग नहीं होते, वॉलंटरली आप जब किसी काम को नहीं करते हैं, ओके जब आपका मन नहीं होता है कुछ करने का, एट दैट टाइम यू आर reluctant. ओके उस टाइम पे आप reluctant हैं. ओके यू कैन से अनविलिंग, हेजिटेंट, disinclined. ओके disinclined आई थिंक क्लियर हो गया होगा. averse is also the synonym of reluctant. that means averse का मतलब होता है dislike करना. ओके एक adverse भी होता है स्टूडेंट्स, and the meaning of adverse is opposite. बोलते ना एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं. ओके एनीवेज कम टू रिलक्टेंट एज वेल. अगेन स्टूडेंट्स रिलक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंग. दैट मीन्स जब आप वॉलंटरली अपने मन से कुछ ना करें. ओके जब आपको फोर्सफुली कुछ करवाया जाए, दैट्स कॉल्ड रिलक्टेंट. स्टूडेंट्स में फील रिलक्टेंट टू आस्क क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट जो हैं वो कैसा फील कर रहे हैं,
वो कैसा फील करते हैं, वो रिलेक्टेंट फील करते हैं, वो हेजिटेंट फील करते हैं क्वेश्चन पूछने में, स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होती है। तो इन दिस सेंटेंस रिलेक्टेंट यूज्ड एज हेजिटेंट, ओके, हेजिटेंट। In the next sentence we have given, he gave me a reluctant assistant, okay, he gave me a reluctant assistance, that means उसने मुझे reluctant assistance दिया, that means उसने मन से मेरा साथ नहीं दिया, उसने बिना इच्छा के मेरा साथ दिया, okay, that's called reluctant। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। impel means provoke करना, impel means urge to do something, खुद को पुश करना, प्रेशराइज करना, कंपेल करना। तो कंपेल से इंपेल को याद रखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है, ओके। डिरेल का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेल से डाइवर्ट हो गई, डी से डाइवर्ट, डी से डिस्ट्रैक्शन, ओके। तो रेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाना रेल का, डाइवर्स हो जाना रेल का, तो आप ध्यान रखिएगा पटरी से उतर, okay। next one is reluctant, that means unwilling। now come to the next word you have given is अनर्विंग, ओके स्टूडेंट्स। अनर्विंग मीन्स होता है थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाना, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाना, थोड़ा दुखी हो जाना, वीक फील करना। एट दैट टाइम यू कैन यूज अनर्विट, ओके, और यू कैन से अनर्विंग। कॉज वन टू लूज करेज, ओके, समझ में आया। कॉजिंग वन, ये चीज़ सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब आप अपना करेज खो देते हो, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ओके। डिसर्टिंग भी इसी का सिनोनिम है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। डिस्प्रिट, जब आप में एनर्जी नहीं रहती है, ओके, एट दैट टाइम यू डोंट वांट टू डू समथिंग। डेबिलिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स व्हेन यू फील वीक, ओके। तो वीक के लिए भी आप अनर्विंग यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। अब देखते हैं एग्जाम्पल, द जर्नी ओवर द ब्रिज, ओके, दैट मीन्स वो ब्रिज की जो जर्नी थी हैड अनर्व्ड मी, ओके। उसने उसे क्या फील करवा दिया, उसने उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया, या उस जर्नी की वजह से वो वीक फील कर रहा था, दैट मीन्स ही लॉस्ट हिज करेज ड्यू टू द जर्नी ओवर द ब्रिज, ओके। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, रप्चर। रप्चर का मतलब तो सब कुछ पता ही है, आपने रप्चर कर दिया, सब कुछ टूट फूट गया है। जैसे मेम्ब्रेन्स, आपने सुना है ना कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियाँ जो होती हैं, वो रप्चर होती हैं। लाइक आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं, या फिर आपने देखा होगा सिस्ट वगैरह, तो रप्चर होते हैं, ओके। तो रप्चर का मतलब है आपकी बॉडी में कुछ भी या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ का ब्रेक हो जाना, बर्स्ट हो जाना। बर्स्ट अगर कोई चीज़ होगी, ब्रेक होगी, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रप्चर कहेंगे। एज वेल एज यू कैन यूज दिस वर्ड रप्चर इन द सेंस ऑफ ब्रीच और डिस्टर्ब अ सिचुएशन, अ हार्मोनियस सिचुएशन। जब कोई सही चल रहा होता है सब कुछ और एकदम से कुछ डिस्टर्ब हो जाए, एकदम से किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस हो, कोई कुछ चीज़ ब्रस्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रप्चर होना, ओके। दैट मीन्स फटना या टूटना। नाउ कम टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इफ द मेन आर्टरी रप्चर्स ही कुड डाई, ओके। यदि उसकी मेन आर्टरी जो है वो क्या हो जाए, वो फट जाए, तो ही कुड डाई, ओके। अगर मेन आर्टरी फटती है तो वो मर सकता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेंटेंस पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूस, ओके, एंड द वर्ड ट्रूस मीन्स युद्ध विराम, यू कैन से युद्ध विराम संधि, ओके। जो कि लाइक अभी अफगानिस्तान और तालिबान वाला केस था, ओके, उसमें भी अभी रमजान पे यही केस हुआ था, वहाँ पे भी ट्रूस वाला सिचुएशन आप यूज कर सकते हो, ट्रूस वाला वर्ड, ओके। दैट वाज अ पीस अग्रीमेंट बिटवीन टू एनिमीज। जब टू अपोनेंट्स होते हैं ना, जब टू अपोनेंट्स ये डिसाइड करते हैं आपस में कि ओके फाइन, फ्रॉम नाउ वी विल नॉट फाइट फॉर सम टाइम, ओके। जब कुछ टाइम के लिए वो फाइट करना स्टॉप करते हैं, ओके, विद एन एग्रीमेंट, तो दैट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज नॉन एज ट्रूस, राइट। सो यू कैन यूज armistice, ceasefire, respite, all the synonyms of truce, okay। now come to example, a truce was declared between the two armies, okay। two armies के बीच में क्या डिक्लेयर हुआ, ट्रूस डिक्लेयर हुआ, दैट मीन्स एक युद्ध विराम संधि हुई दो आर्मीज के बीच में, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, यू कैन से, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओके, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनर्विंग मीन्स फील समथिंग डेबिलिटेट, फील समथिंग वीक, ओके, और यू कैन यूज when you lose your confidence, your courage, at that state or that kind of state is known as unnerving, okay। next one is rupture। rupture का मतलब टूटना, फटना, okay, burst हो जाना। next one is truce। truce means युद्ध विराम संधि, okay। come to the next word students, and the next word is very easy that we have discussed many times in our classes। the next word is pragmatic, and the word is pragmatic। pragmatic means realistic, okay, जो practical हो, जो व्यवहारिक हो, rational हो, okay, which is you can say which is down to earth, okay। you can also use down to earth, which is sensible,
ओके, दैट वन इज प्रैग्मेटिक, जो रियलिस्टिक, जो आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं, जो रियली प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, जो प्रैक्टिकली सोचे रादर देन थ्योरेटिकल, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज नॉन एज प्रैग्मेटिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी नीड टू अडॉप्ट अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच। ओके, हमें जो है कुछ प्रैग्मेटिक और ज़्यादा प्रैग्मेटिक और ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अडॉप्ट करना मतलब समझ गए ना, स्वीकारना चाहिए। ओके, उसको कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट यू कैन से शी इज़ अ ड्रीमर। इफ़ अ गर्ल, इफ़ यू आर ऑलवेज लिविंग इन ड्रीम्स, ओके, अगर आप हमेशा ड्रीम्स में ही जीते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जीते हैं, तो हम क्या कहेंगे आपके लिए, यू आर अ ड्रीमर नॉट प्रैग्मेटिक। ओके, आप ड्रीमर हैं, आप प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हैं। Done. The next one is quibbling. Okay, and the meaning of quibbling means arguing और रेजिंग ऑब्जेक्शंस अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। मतलब समझ में आया कुछ? जब आप छोटे छोटे मुद्दों पर, छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज पे, लाइक पैटी इश्यूज पे आप बोल सकते हो। ओके, जब आप ऑब्जेक्शंस रेज करते हो ना, जब उन्हें क्रिटिसाइज करते हो, जब उनकी आलोचना करते हो, छोटे छोटे मुद्दे बनाते हो, ओके, तो दैट काइंड ऑफ स्टेट, उस स्टेट और उस एक्शन को हम क्विबलिंग कहेंगे स्टूडेंट्स। चलेगा, देखते हैं। दैट मीन्स किसी का आलोचना करना, मुद्दे बनाना छोटे छोटे इश्यूज पर। सो एग्जाम्पल देखिएगा, स्टॉप क्विबलिंग अबाउट द यूज ऑफ मास्क। ओके, यूजुअली अभी कोविड-19 का टाइम है, तो कुछ लोग जो है वो मास्क नहीं यूज़ करते हैं। ओके, दे ऑलवेज थिंक अबाउट टू गो समवेयर इन ओपन। ओके, दे डोंट लाइक टू वियर मास्क। ओके, तो वो उनका जो ओपिनियन है वो भी कुछ ऐसा ही हो जाता है, यार मास्क से क्या हो जाएगा, राइट। आज भी गाँव में जब आप जाओगे तो लोग यूजुअली मास्क नहीं यूज़ करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, स्टॉप क्विबलिंग अबाउट द यूज ऑफ मास्क। ओके, मास्क के बारे में फालतू के इश्यूज बनाना या उसकी आलोचना करना, उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करो। ओके, तो क्विबलिंग का मतलब आई थिंक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार वोकैबुलरी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स ऐड ऑन भी किए हैं मैंने, जो कि यूजुअली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं, एक बार बस रिविजन लेते हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अनविलिंग। ओके, व्हेन यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, जब आपकी इच्छा ना हो, ओके, जब आप वॉलेंटरली मन ना करे आपका कुछ करने का, तो आप रिलक्टेंट हैं उस टाइम पे। क्विबलिंग अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, क्विबलिंग का मतलब क्या होता है, टू मेक इश्यू, मेक आर्ग्यू ऑन ट्रिवियल इश्यूज। ओके, ट्रिवियल इश्यूज पे, छोटी छोटी बातों पे ऑब्जेक्शंस रेज करना, आर्ग्यू करना। ओके, रिट्रीट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू परफॉर्म अगेन, टू स्पीक अगेन। ओके, रिट्रीट लिखा है ना, तो री का मतलब तो वैसे ही री अगेन हो गया, इट्रीट मतलब टू स्पीक अगेन, टू परफॉर्म अगेन। ट्रूस मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स अ पीस अग्रीमेंट, अ पीस अग्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज अनर्विंग। अनर्विंग का मीनिंग होता है डेबिलिटेट फील करना, फ्रस्ट्रेटेड लिखते हैं, फ्रस्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज डिरेल। डिरेल मीन्स पटरी से उतरना, दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन, डाइवर्जन, राइट। अनहीड, अनहीड को समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने वो कैब में नहीं रखा है, इजी वर्ड है इसलिए नहीं रखा है। हीड मीन्स होता है, हीड मीन्स, हीड का मीन क्या होता है, अटेंटिव। ओके, अगर आगे लग गया है अनहीड, दैट मीन्स इनअटेंटिव, जो कि अटेंटिव ना हो, विच इज हु इज केयरलेस, जो केयरलेस है, दैट्स कॉल्ड अनहीडेड। ओके, इम्पेल का मीनिंग हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, इम्पेल मीन्स अस टू डू समथिंग, अस टू डू समथिंग। ओके, कुछ काम करने की खुद से मन करना, इच्छा होना, ओके, कंपेल करना, फोर्स करना किसी को, दैट्स कॉल्ड इम्पेल। प्रैग्मेटिक मीन्स रियलिस्टिक। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रल। आर्बिट्रल को हमें याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आर्बिट्रल इज अ सिंपल वर्ड। ओके, आर्बिट्रेटर इज अ पर्सन हु सॉल्व और हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज। आर्बिट्रेटर हम किसको कहेंगे, जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। ओके, सेटलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट सेटल करने वाले को हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रर। ओके, मीडिएटर, राइट। नेक्स्ट वन इज पेंडेंसी। पेंडेंसी का मतलब क्या समझ में आया, हम कहते हैं ना कि इट इज इन पेंडिंग। ओके, कि मेरी ये जो प्रोसेस है ये अभी पेंडिंग चल रही है। ओके, या फिर ये ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग से ही पेंडेंसी बना है। पेंडेंसी दैट मीन्स डिले। ओके, बोल सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस वर्ड को, प्रोक्रेस्टिनेशन,
राइट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गिवन रप्चर. रप्चर मीन्स बर्स्ट हो जाना किसी चीज का, ब्रेक हो जाना, ब्रीच हो जाना, राइट. कन्वेंशन हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स. कन्वेंशन का मीनिंग होता है अकॉर्ड, अग्रीमेंट, ओके, आई एम सो सॉरी, agreement, right. And the last word we have discussed I think in the last week, that is erstwhile. Erstwhile का मतलब क्या होता है? Which is related to past. That means which is the meaning of erstwhile is earlier, okay, past, former, okay. So students, these all are the words फॉर टुडेज फॉर 12th August, ओके. सो ये हम डिस्कस करना भूल गए हैं स्टूडेंट्स. प्री एम्प्टेड का मतलब होता है फॉर टेल, दैट मीन्स अजम्पशन, अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, ओके. और टू प्रिवेंट समथिंग अबाउट टू हैपन, टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को जो फ्यूचर में हो सकती है उसे होने से रोकना भी प्रीएम्प्टेड होता है. हैफ्टी को हम डिस्कस कर चुके हैं. हैफ्टी मीन्स हैवी और लार्ज, बल्कि, ओके. So all these words are from the today's newspaper. So students, if you like the video and like the content, so please don't forget to like, share and subscribe this video, and keep connected and stay connected and tuned with us. Thank you very much.